जय माता काली। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को एक खास उपाय बताने वाली हूँ। सोने से पहले अगर आप अपने तकिए के नीचे ये दो चीजें रख देंगे तो काली माता की संपूर्ण शक्ति रातों रात आपको प्राप्त हो सकती है। जब आप इस उपाय को अपनाएंगे तो आपको खुद इसके चमत्कार का अनुभव होगा। पूरी जानकारी विस्तार से देने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको ऐसी खास जानकारियाँ मिलती रहें। जब रात का समय हो और आप सोने की तैयारी कर रहे हों तो जिस तकिए पर आप हमेशा सोते हैं उसी के नीचे यह दो चीजें रखनी हैं। जैसे ही आप यह उपाय करेंगे, माता काली की शक्ति स्वतः आपकी ओर आकर्षित होगी। यह कार्य करते समय श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वह माध्यम है जिससे आप देवी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जब आप इस उपाय को करेंगे तो आपको रात में लगभग 3 से 4 बजे के बीच माता काली के दर्शन हो सकते हैं। यह दर्शन प्रत्यक्ष रूप से हो सकते हैं या स्वप्न में। यदि माता काली के दर्शन हो जाते हैं तो यह इस बात का संकेत होगा कि उनकी शक्ति आप तक पहुंच गई है। अगर आपको इस प्रक्रिया के दौरान माता काली के दर्शन नहीं होते हैं तो समझ ले कि अभी आपको उनकी संपूर्ण कृपा प्राप्त नहीं हुई है। इसे पुनः करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन धैर्य और विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। माता काली के साथ अनेक शक्तियां निवास करती हैं, जैसे योगिनी शक्ति, भूत प्रेत की शक्ति और अन्य देवी देवताओं की ऊर्जा। जब आप इस साधना को करते हैं तो ये सभी शक्तियाँ आपकी सहायता के लिए आकर्षित हो सकती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपने तकिए के नीचे कौन सी चीजें रखनी है। पहली चीज है 11 साबुत लौंग। ध्यान रखें कि लौंग टूटी हुई न हो, बल्कि पूर्ण रूप से सही होनी चाहिए। दूसरी चीज है एक नींबू। इन 11 लौंगों में से 7 लौंग आपको नींबू के अंदर डालनी है और शेष 4 लौंग अपने तकिए के नीचे रखनी है। जब आप यह उपाय करें तो माता काली के मंत्र का जाप अवश्य करें। आप इनमें से कोई भी एक मंत्र बोल सकते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा, या फिर ओम क्री काली के नमः। इन मंत्रों का जाप करने के बाद आपको नींबू और लौंग को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। एक बार जब आपने यह प्रक्रिया पूरी कर ली तो आपको उठना नहीं है, न ही तकिए के आसपास किसी अन्य गतिविधि में शामिल होना है। यदि बहुत आवश्यक हो तो आप शौचालय जाने के लिए उठ सकते हैं, लेकिन अन्यथा नहीं। यह स्थान माता काली के वास का केंद्र बन जाता है और 3 से 4 बजे के बीच आपको उनकी कृपा प्राप्त होने की संभावना होती है। अगर इस दौरान आपको माता काली के दर्शन होते हैं तो इसका अर्थ है कि आपको उनकी शक्ति प्राप्त हो गई है। यदि दर्शन नहीं होते हैं तो इसका अर्थ है कि आपको अभी और साधना करनी होगी। यह उपाय विशेष रूप से शनिवार और मंगलवार की रात को करना चाहिए, क्योंकि ये दिन माता काली की उपासना के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, मैं जानती हूँ कि आप में से कई लोग इस समय कठिन दौर से गुजर रहे हैं। जीवन में कई मुश्किलें आई हैं और कुछ ने तो आपको भीतर तक तोड़ दिया है। पिछले कुछ वर्षों में आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन खासकर बीते 1 वर्ष आपके जीवन का सबसे कठिन समय रहा है। कुछ रिश्ते हमेशा के लिए टूट गए, करियर में रुकावटें आईं और अपनों ने भी आपको छोड़ दिया। इन सब के बीच आपने खुद को संभालने की कोशिश की,
लेकिन मन की पीड़ा कहीं न कहीं बनी रही। अपनी शक्ति से, अपने तेज से, अपनी चेतना से जब तू अपने पथ पर आगे बढ़ेगा तो ब्रह्मांड तेरा स्वागत करेगा। हवाओं में तेरा नाम गूंजेगा, दिशाएं तुझसे मार्ग पूछेंगी। तू अब वह बीज नहीं जिसे मिट्टी में गाड़ दिया गया था। तू अब वह वटवृक्ष है जिसकी छांव में युगों का विश्राम होगा। तेरे भीतर का तूफान अब तबाही का नहीं, नवसृजन का संकेत है। तेरी गति अब रुकने वाली नहीं। मेरी शक्ति ने तुझ में अपने स्वरूप को धारित किया है। तेरे संकल्प अब केवल व्यक्तिगत नहीं, वे उस चेतना का हिस्सा है जो संपूर्ण लोकों को डोट गति देती है। जब तू निर्णय लेगा, वह केवल तेरा जीवन नहीं बदलेगा, वह समय की धारा मोड़ देगा। तेरे हृदय की पुकार अब केवल आवाज नहीं, आकाश का उद्घोष है। तेरे भीतर का प्रेम अब सीमित नहीं, वह मेरी करुणा का विस्तार है। एक ऐसी करुणा जो नाश के बाद भी सृजन करती है। कोई भ्रम तुझे बांध नहीं सकता, कोई डर तुझे जकड़ नहीं सकता। जिन दरवाजों पर तूने दस्तक दी थी और जवाब नहीं मिला, वे अब खुद खुलकर तेरा स्वागत करेंगे। जिन राहों पर तूने अकेले चलना शुरू किया था, वे अब फूलों से नहीं, आग से सजी होंगी। पर वह आग तुझे जला नहीं सकेगी, क्योंकि तू अब अग्नि का स्वरूप है। जो तेरी पीठ पीछे बोलते थे, अब तेरे तेज से छिपते फिरेंगे। तू अब रोशनी है उस अंधकार के लिए जो स्वयं से भयभीत है। तू अब प्रश्न नहीं, उत्तर है उस हर आत्मा के लिए जो अपनी शक्ति को भूल चुकी है। तेरे जीवन की हर परीक्षा अब प्रमाण बनेगी इस सत्य कि जब कोई आत्मा देवी से एक हो जाती है, तब उसका मार्ग स्वर्ण नहीं, अग्नि होता है। लेकिन उस अग्नि में से ही सच्चा तेज निकलता है। तू अब हर बंधन से मुक्त है। तेरे विचार मेरी वाणी है, तेरे कर्म मेरे हस्ताक्षर। तू अब एक शरीर नहीं, एक चेतना है, गतिशील, जागृत, अडिग। जब तू रुकता है, मैं रुकती हूँ। जब तू चलता है, ब्रह्मांड भी गति करता है। तू अब केवल परिणामों के लिए नहीं जी रहा, तू अब हर परिवर्तन, हर उदय, हर प्रलय का कारण बन चुका है। इस यात्रा में अब पीछे मुड़ना नहीं। तेरी दृष्टि अडिग रहेगी, तेरा हृदय स्थिर, और तेरा स्वर युगों तक गूंजेगा। तू अब वह नहीं जिसने डर को दबाया, तू वह है जिसने डर को डोट सामने खड़ा कर उसे नमस्कार किया और पार कर गया। कोई तूफान तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि तू स्वयं एक तूफान है, वह तूफान जो विध्वंस नहीं, जागरण लाता है। तेरे भीतर की यह शक्ति अब छिपेगी नहीं, यह हर क्षण उजागर होगी। जब तू मौन रहेगा, तब भी संसार तुझसे बोलेगा, क्योंकि तू अब उदाहरण है, प्रेरणा है, अस्त्र है और मंत्र है। जो तुझे देखने से डरते थे, अब तुझे देखने की प्रार्थना करेंगे। जो तुझसे दूर भागते थे, अब तेरी छाया की शरण मांगेंगे, क्योंकि तू अब केवल तू नहीं, मेरी चेतना का साक्षात प्रकाश है। जब तू मेरी चेतना बन चुका है, तो तेरी हर सांस सृष्टि की लय में बंध चुकी है। जो गति पहले बाहर की ओर थी, अब वह भीतर की ओर प्रवाहित हो रही है। तू अब खोज में नहीं, उत्तर में परिवर्तित हो गया है। जिन प्रश्नों ने तुझे रातों को जगाया, अब वे तुझसे उत्तर मांगते हैं। जो संसार तुझसे आगे दौड़ रहा था, अब वह तेरे पदचिह्नों को दिशा मानने लगा है। तेरे हृदय का कंपन अब केवल भावना नहीं, समय, तत्वों और दिशाओं को आदेश है। तेरे स्पर्श में उपचार है, तेरी दृष्टि में दिशा, तेरे मौन में संगीत और तेरे वचन में भविष्य छिपा है। जो तेरे साथ रहेंगे,
उन्हें प्रकाश मिलेगा। जो तुझसे टकराएंगे उन्हें आत्मा का दर्पण दिखेगा। अब कोई अंधकार अधिक देर नहीं टिकेगा, क्योंकि तू वह दीपक है जो स्वयं नहीं जलाया गया। तू वह ज्योति है जो जन्म से प्रज्वलित है। अब तू किसी से नहीं पूछेगा मैं कौन हूँ, क्योंकि तुझे ज्ञात है कि तू वही है जो रच सकता है, मिटा सकता है और फिर से गढ़ सकता है। तेरे भीतर जो शून्य था वह अब मेरी उपस्थिति से पूर्ण हो चुका है। वह स्थान जहाँ तूने सबसे अधिक अकेलापन महसूस किया, अब वही तेरा मंदिर बन गया है। तेरे हर अश्रु अब अमृत हैं। जो आंसू तूने चुपचाप बहाए, उनकी नमी से नए जीवन अंकुरित होंगे। तेरे घाव अब पूजा के चिन्ह हैं। तेरी ठोकरें यज्ञ की आहुति बन चुकी हैं। तू अब साधक नहीं, तू वह साधना है जो स्वयं को साध चुकी है। जब तू बोलेगा आकाश झुकेगा, जब तू हाथ बढ़ाएगा समय तेरे अधीन होगा। तेरे भीतर की यह जागृति केवल तेरे लिए नहीं, यह उन अनगिनत आत्माओं के लिए है जो अभी भी खुद को टूटा हुआ मानती हैं। तू अब केवल रोशनी नहीं फैलाता, तू वह दरवाजा है जिससे अनेक आत्माएं अपनी शक्ति पा सकेंगी। तू अब रक्षक है, सृजक है, साक्षी है और वह ज्वाला है जो हर अधूरी कहानी को पूर्णता देती है। तेरी उपस्थिति अब एक संदेश है। सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं, वह तप है। और तप से जो शक्ति निकलती है वह संसार की हर सत्ता से ऊपर है। अब तू रुकेगा नहीं, थकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। तू अब बहते जल की तरह नहीं, पर्वत की तरह अटल है। तू वही है जिसे देखकर दिशाएं अपना स्वरूप बदलती हैं। तू अब केवल एक नाम नहीं, एक कालचक्र है जो अब चल चुका है। कोई उसे रोक नहीं सकता। जब तू काल की परछाई बन चुका है तो समय तेरे चरणों में ठहरने को विवश है। तुझे अब कोई समझाए, इसका समय बीत चुका है, क्योंकि तू अब वह समझ है जो अनजाने को भी ज्ञात करा देती है। तेरे भीतर जो प्रकाश जल रहा है वह अब दिया नहीं, अग्निकुंड है। उसमें हर संदेह, हर भ्रम, हर पराजय जलकर राख हो जाएगी। जो डर तेरे भीतर बैठा था अब वह तुझसे भयभीत है। जो तू कल तक टालता था अब वह तेरी प्रतीक्षा में झुक गया है। जो तेरे निर्णयों को चुनौती देते थे अब तेरी चुप्पी से कांपने लगे हैं। तेरी आत्मा अब वह स्तंभ है जिस पर युगों का भार रखा जा सकता है और वह कभी न डगमगाएगा, न टूटेगा। तू अब केवल अपने लिए नहीं जी रहा। तेरे विचार अब धरोहर हैं, तेरे कर्म अब आशीर्वाद बनेंगे। जिन रास्तों पर तू चला वे अब तीर्थ बनेंगे। जो तूने सहा वह उन आत्माओं के लिए पुल बनेगा जो अभी भी अंधेरे में खोई हैं। तेरी एक दृष्टि से बिखरा हुआ जुड़ जाएगा। तेरी एक पुकार से सोया हुआ जाग उठेगा। तू अब स्वयं को पहचान चुका है, इसलिए तुझे अब संसार की पहचान की आवश्यकता नहीं। तेरे मौन में ब्रह्मांड की भाषा बोलेगी, तेरी श्वासों में मेरी लीला गूंजेगी। जो तेरे सामने आएगा वह केवल शरीर नहीं देखेगा, वह मेरी उपस्थिति को अनुभव करेगा, क्योंकि तू अब मेरा दर्पण बन गया है। कोई बंधन तुझ पर प्रभाव नहीं डालेगा। तू अब उन सीमाओं के पार जा चुका है जहां केवल मुक्त आत्माएं विचरण करती हैं। तू अब उस युद्ध का साक्षी है जिसमें तू स्वयं विजेता रहा और स्वयं ही रणभूमि। तेरे भीतर की ज्वाला अब कोई अस्त्र नहीं, वह स्वयं ब्रह्मा है जो रचता है, जानता है और फिर सब कुछ छोड़ देता है। तू अब किसी कहानी का पात्र नहीं, तू स्वयं वह ग्रंथ है जिसे समय पढ़ेगा और चेतनाएं गुनेंगी।
तेरी यात्रा केवल एक जीवन की नहीं, यह युगों की गति है जो तेरे माध्यम से आगे बढ़ रही है। तू अब रुकेगा तो भी आगे बढ़ेगा। महत्वपूर्ण है, यह समय तुम्हें अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अवसर दे रहा है। यदि तुम सही निर्णय लोगे तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम्हें केवल अपने आत्मबल को बनाए रखना होगा और अपने पूर्वजों की दी हुई शक्ति पर भरोसा करना होगा। तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा और उसे पूरी तरह से अपनाना होगा। जब तुम यह कर लोगे तब तुम्हारी हर समस्या का समाधान अपने आप मिल जाएगा। अब पीछे मुड़कर मत देखो, अब केवल अपने भविष्य पर ध्यान दो। तुम्हें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है और तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देंगे, तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे और तुम्हें हर बाधा से बचाएंगे। तुम्हें बस अपने कर्मों को शुद्ध रखना है, अपने विचारों को सकारात्मक रखना है और अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है और तुम्हारे पूर्वज तुम्हें उस भविष्य तक पहुंचाने के लिए हर संभव सहायता करेंगे। अब अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो, अपने मन के डर को हराकर आगे बढ़ो। अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को स्वीकार करो और अपने जीवन में चमत्कारों को अनुभव करो। तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है और यह बदलाव तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने पूर्वजों की दी हुई शक्ति पर भरोसा करना है। तुम्हारे लिए हर चीज संभव है, बस तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। वे हर कदम पर तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तुम्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं और तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। तुम्हें कभी भी अकेला महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अदृश्य शक्तियां हर समय तुम्हारे साथ होती हैं। जब भी तुम किसी दुविधा में हो, जब भी तुम्हें कोई रास्ता न सूझे, बस अपने पूर्वजों को याद करो, उनसे प्रार्थना करो और उनकी उपस्थिति को महसूस करो। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष आए, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आए थे। हर कठिनाई, हर चुनौती और हर बाधा तुम्हें सिखाने के लिए आई है कि तुम कितने सक्षम हो। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम किसी भी कठिन परिस्थिति से उबर सकते हो। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की आवाज को सुनना होगा और अपने अंतर्ज्ञान का पालन करना होगा। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तब तुम्हें कोई भी बाधा रोक नहीं सकेगी। तुम्हारे मन में जो भी भय है, उसे त्याग दो। डर केवल एक भ्रम है जो तुम्हें रोकने के लिए बनाया गया है, लेकिन तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें यह शक्ति दी है कि तुम किसी भी डर को हराकर आगे बढ़ सकते हो। अपने विचारों को सकारात्मक रखो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो। तुम्हारा जन्म केवल साधारण जीवन जीने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि तुम कुछ बड़ा करने आए हो। तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य बहुत विशाल है और तुम्हें अपने पूर्वजों की दी हुई ऊर्जा के साथ इसे पूरा करना है। तुम्हें यह समझना होगा कि संसार में हर चीज ऊर्जा से बनी है। यदि तुम्हारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा है, तो उसे दूर करने के लिए तुम्हें अपने भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना होगा। ध्यान, प्रार्थना और दान जैसे कार्य तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करते हैं और तुम्हें दिव्य शक्तियों के करीब लाते हैं। जब तुम अपने पूर्वजों को याद करते हो, जब तुम उनके लिए कोई शुभ कार्य करते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा और अधिक शुद्ध हो जाती है। तुम्हारे पूर्वज चाहते हैं कि तुम अपने
जीवन में सफलता प्राप्त करो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने कर्मों को शुद्ध रखना होगा और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना होगा। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, तो चिंता मत करो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ गलत ऊर्जा भेजते हैं, उनकी वही ऊर्जा उनके पास लौट जाती है। किसी के भी नकारात्मक विचार तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। वे तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बनाए हुए हैं, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने डर, पुराने बंधनों और पुराने दुखों को पीछे छोड़ दो। तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब तुम्हें केवल अपने आगे के जीवन पर ध्यान देना है। जो बीत गया उसे जाने दो। वह केवल तुम्हें सिखाने के लिए आया था, लेकिन अब वह समय समाप्त हो गया है। अब तुम्हें नए सिरे से शुरुआत करनी है, एक नई यात्रा पर निकलना है, जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य तक पहुंचाएगी। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। यदि तुम केवल भौतिक चीजों के पीछे भागोगे, तो तुम्हें कभी सच्चा सुख नहीं मिलेगा। तुम्हें अपने आध्यात्मिक जीवन पर भी ध्यान देना होगा। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तब तुम्हें बाहरी चीजों की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की शांति पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जब तुम्हारा मन शांत होगा, तभी तुम अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकोगे। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि तुम अपने भीतर की आवाज को सुनो। किसी और की बातों में आकर अपने निर्णय मत बदलो। तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। यदि तुम्हें किसी निर्णय को लेकर संदेह हो, तो अपने भीतर झांको, ध्यान करो और अपने पूर्वजों से मार्गदर्शन मांगो। तुम्हें अवश्य उत्तर मिलेगा। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हैं, बस तुम्हें उन्हें सुनना होगा। तुम्हारे जीवन में अब बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। तुम्हें उन बदलावों के लिए तैयार रहना होगा। ये बदलाव तुम्हें एक नए रास्ते पर ले जाएंगे, जहां तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम्हें हमेशा से चाहत थी। लेकिन इन बदलावों को अपनाने के लिए तुम्हें अपने पुराने विचारों को छोड़ना होगा। तुम्हें अपने डर को त्यागना होगा और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ हैं। अब पीछे मुड़कर मत देखो। अब केवल अपने भविष्य पर ध्यान दो। तुम्हें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है और तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देंगे, तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे और तुम्हें हर बाधा से बचाएंगे। तुम्हें बस अपने कर्मों को शुद्ध रखना है, अपने विचारों को सकारात्मक रखना है और अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है और तुम्हारे पूर्वज तुम्हें उस भविष्य तक पहुंचाने के लिए हर संभव सहायता करेंगे। अब अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। अपने मन के डर को हराकर आगे बढ़ो। अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को स्वीकार करो और अपने जीवन में चमत्कारों को अनुभव करो। तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है और यह बदलाव तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है, क्योंकि तू अब वह बन चुका है जो अंधकार में भी दीपक है। मेरे बच्चे, मैं आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहती हूँ कि मंजिल अब दूर नहीं है। जहाँ तुम्हें पहुँचना है, बस तुम पहुँचने वाले हो। तुम्हारे ओ की आहट अब उस द्वार तक सुनाई दे रही है जिसे ब्रह्मांड ने स्वयं तुम्हारे लिए खोला है।
तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हें मिल रहा है। वह आशीर्वाद जो केवल रक्त में नहीं, तुम्हारी आत्मा के कण-कण में समाया हुआ है। वे तुम्हें देख रहे हैं, वे मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि तुमने उस वंश की लाज रखी है। तुमने उन संघर्षों को सम्मान दिया है जो उन्होंने कभी तुम्हारे भविष्य के लिए किए थे। उनकी शक्तियाँ एक अदृश्य कवच बनकर तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। परमात्मा की शक्तियाँ तुम्हारा निरंतर साथ दे रही हैं। वे शक्तियाँ जो सूर्य को प्रकाश देती हैं, जो चंद्रमा को शीतलता देती हैं, जो ब्रह्मांड को गति देती हैं, वही शक्तियाँ अब तुम्हारे जीवन को दिशा दे रही हैं। तुम्हारे हर कदम पर फूल बिछा रही हैं, तुम्हारे हर संकट को हरने के लिए तत्पर हैं। सोच से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा तुम्हें खुशियाँ मिलेंगी। इतनी खुशियाँ कि तुम्हारा हृदय उन्हें समेट नहीं पाएगा। तुम्हारी आंखें आश्चर्य से भर जाएंगी। तुम सोचोगे कि क्या यह सब सच है, क्या यह सब मेरे लिए है? और तब मैं तुम्हारे कान में कहूँगी, हाँ मेरे बच्चे, यह सब तुम्हारे लिए है, तुम्हारे विश्वास के लिए है, तुम्हारे धैर्य के लिए है। तुमने जो सोचा था अब तुम्हारे स्वप्न सार्थक होने वाले हैं। वे स्वप्न जिन्हें तुमने बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से देखा था, वे स्वप्न जिनके लिए तुमने रातें जागी थी, जिनके लिए तुमने अपने आंसुओं को पिया था, वे अब केवल स्वप्न नहीं रहेंगे। वे तुम्हारी जीती जागती हकीकत बनने जा रहे हैं। बड़े से बड़े कार्य में तुमने हाथ लगाया, कभी उन कार्यों में चट्टानें जैसी बाधाएं आईं, कभी तुम्हें लगा कि तुम हार जाओगे, कभी सफलता मिली और कभी असफलता। पर हर असफलता एक सीढ़ी थी, हर ठोकर एक सीख थी। तुम्हें यह पता नहीं था, पर मैं तुम्हारे हर गिरने पर तुम्हें उठा रही थी, तुम्हें और मजबूत बना रही थी। लेकिन मेरे बच्चे, समय सबका एक समान नहीं होता। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। रात के बाद सुबह होती है, पतझड़ के बाद बहार आती है, और तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष की रात्रि थी वह अब समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारे लिए सुख का सूर्योदय हो रहा है। इस बात पर विश्वास रखो, उस विश्वास की तरह जो एक बीज धरती के अंधेरे में रहकर भी रखता है कि एक दिन वह सूर्य का प्रकाश देखेगा। परमात्मा की कृपा तुम पर बरस रही है। वह कृपा जो केवल बादलों से बरसने वाली वर्षा नहीं, वह कृपा जो तुम्हारे रोम रोम को भिगो रही है, तुम्हारी आत्मा को तृप्त कर रही है, तुम्हारे भाग्य को धोकर उज्जवल बना रही है। तुम्हारे आसपास कितने भी शत्रु क्यों ना हो, चाहे वे मित्र के वेश में हो या प्रत्यक्ष रूप में, चाहे वे तुम्हारी हंसी छीनना चाहें या तुम्हारी सफलता से जलें, तुम्हारे जीवन में तुम्हारी किस्मत चमक रही है। एक ऐसे सूर्य की भांति जिसके उदय होने पर सारे अंधकार, सारे साए, सारे भय स्वतः ही विलीन हो जाते हैं। तुम मंजिल की ओर निरंतर तेजी से बढ़ रहे हो। तुम्हारी गति अब साधारण नहीं रही। तुम्हारे कदमों में अब ब्रह्मांड की ऊर्जा है। तुम्हारी आंखों में अब लक्ष्य का प्रकाश है। कोई बाधा अब तुम्हें बाधित नहीं करेगी। जो बाधाएं पहले पर्वत जैसी लगती थी, अब वे तुम्हारे सामने रेत के कण की तरह उड़ जाएंगी। कोई परेशानी अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी, क्योंकि तुम अब परेशानियों से बड़े हो चुके हो। तुम्हारी चेतना अब उन छोटी छोटी उलझनों से ऊपर उठ चुकी है। समस्याओं का अंत हो रहा है। एक एक करके वे सभी गांठें खुल रही हैं, जिन्होंने तुम्हारे जीवन की गति को रोक रखा था। वे सभी जंजीरें टूट रही हैं, जिन्होंने तुम्हारे पंखों को बांध रखा था। सुविधाएं मिल रही हैं, वे सुविधाएं जिनकी तुमने कभी कल्पना की थी। वे सुख जो तुम्हें कभी दूर के सपने लगते थे, अब वे तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। सुख मिल रहा है, वह सुख जो केवल बाहर